Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे बिल वाइज डिटेल्स, जिसमें परचेज करना, सेल करना और पेमेंट करना, यानी ये तीनों वाउचर पे हम लोग सीखेंगे कि एंट्री कैसे किया जाता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें बिना स्किप किए हुए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं 22/6/18, यानी डेट दिया हुआ है 22/6/18 और यहाँ लिखा हुआ है परचेज 5 नोस HP प्रिंटर कार्टेज, यानी 5 नोस हम लोग HP प्रिंटर 27 प्रिंटर कार्टेज खरीद रहे हैं, जिसका एक का दाम है 850 रुपये फ्रॉम पावर लाइन कंप्यूटर से। तो यहाँ पर हम लोग पावर लाइन कंप्यूटर से, ये आपका पार्टी नेम हो गया पावर लाइन कंप्यूटर, तो इसका एक लेजर बना लेंगे। और परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर बना लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टैली पर आने के बाद हम लोग लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो में चले जाएंगे और यहाँ लेजर है, लेजर में जाके क्रिएट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर पावर लाइन कंप्यूटर का एक लेजर बना लेंगे। पावर लाइन कंप्यूटर का लेजर बना के इंटर करेंगे और यहाँ देखिए ग्रुप पूछ रहा है अंडर, यानी इसका ग्रुप क्या होगा। तो जैसा कि परचेज कर रहे हैं तो इसलिए इसका ग्रुप हम लोग सेंड्री क्रेडिटर्स रखेंगे। यहाँ से हम लोग सेंड्री क्रेडिटर्स ले लेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रखेंगे। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद एक परचेज कर रहे हैं तो परचेज का एक लेजर बना लेंगे। परचेज का ग्रुप हमेशा परचेज अकाउंट होता है, यहाँ से हम लोग परचेज अकाउंट ले लेंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड को यस रखेंगे। एक्सेप्ट करते हैं, बैक चले जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग परचेज का लेजर बन गया और पावर लाइन कंप्यूटर का लेजर बन गया। उसके बाद यहाँ पर ये आइटम है हमारा HP 27 प्रिंटर कार्टेज, तो इस आइटम को हम लोग बना लेंगे। स्टॉक आइटम इसका बनाएंगे। तो चलते हैं स्टॉक आइटम बनाने के लिए। इन्वेंट्री स्टॉक आइटम, यहाँ पर स्टॉक आइटम ले लेंगे, क्रिएट। उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं HP HP 27 प्रिंटर कार्टेज, इंटर करते हैं। इसका ग्रुप पूछ रहा है, यानी इसका अंडर क्या होगा प्रिंटर का। तो प्रिंटर का ग्रुप हमारा एसेसरीज होता है, तो एसेसरीज ले लेंगे। यहाँ पर अल्ट C करके डायरेक्ट बना लीजिएगा। यहाँ एसेसरीज लेकर इंटर करेंगे। इसका ग्रुप हमेशा प्राइमरी रहेगा, इसको छोड़ देंगे और एक्सेप्ट। उसके बाद पूछ रहा है यूनिट, यानी इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट हमारा NOS दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अल्ट C करके ही यहीं पर यूनिट भी बना लेंगे अल्ट C से। यहाँ पर देखिए यूनिट खुल गया क्रिएशन और यहाँ सिंबल पूछ रहा है तो NOS ले लेंगे। NOS का मतलब नंबर होता है, यानी इसको हम लोग नंबर के हिसाब से सेल या परचेज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर नंबर ले लेंगे, एक्सेप्ट। उसके बाद इंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा आइटम बन गया। देखिए यहाँ पर HP 27 प्रिंटर कार्टेज भी बन गया और NOS था हमारा यूनिट, तो ये भी बना लिए। उसके बाद यहाँ पर क्रेडिट पीरियड ये ठीक है, अलाउड 30 डेज। उसके बाद द गुड्स वेयर स्टोर इन ऑन साइड गोडाउन, यहाँ पर एक गोडाउन पूछ रहा है कि यानी गोडाउन बनाना है, यानी ऑन साइड गोडाउन से हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो चलते हैं एक गोडाउन बनाने। जैसा कि देख रहे हैं ऑन साइट गोडाउन का नाम दिया हुआ है। तो गोडाउन बनाने के लिए हम लोग सबसे पहले एक्टिवेट कर लेंगे गोडाउन को। एक्टिवेट करने के लिए हम लोग F11 प्रेस कीजिएगा। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर्स में चले आएंगे। इन्वेंट्री फीचर्स में जाने के बाद इंटर कीजिएगा। उसके बाद इस साइड आकर यहाँ पर देखिए मेंटेन मल्टीपल गोडाउन,
यहाँ पर लिखा हुआ है मेंटेन मल्टीपल गोडाउन। किसी किसी टैली में हो सकता है कि मेंटेन मल्टीपल लोकेशन भी शो करे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पर इसको यस कर लेना है। उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे, इंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब चलते हैं गोडाउन बनाने के लिए। तो गोडाउन बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो में चलेंगे। इन्वेंट्री इन्फो में जाने के बाद इंटर, और देखिए यहाँ पर शो कर रहा है गोडाउन। तो यहाँ पर हम लोग गोडाउन ले लेंगे, इंटर, क्रिएट है, इंटर कीजिएगा। यहाँ पर डिस्प्ले खुल गया गोडाउन क्रिएशन। उसके बाद गोडाउन का नाम लिख लेंगे ऑन साइट। इंटर करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ग्रुप पूछ रहा है कि गोडाउन का ग्रुप क्या होगा, अंडर क्या होगा। तो यहाँ ग्रुप होता है इसका प्राइमरी रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद सारा कुछ क्रिएट हो जाने के बाद हम लोग एंट्री करने चलेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं कि परचेज कर रहा है, हम लोग परचेज वाउचर में एंट्री करेंगे इसका। तो चलते हैं, पहले अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद F9 प्रेस कर लेंगे परचेज वाउचर के लिए। देखिए यहाँ पर F9 हो गया परचेज वाउचर। इंटर करते हैं, पार्टी नेम पूछ रहा है। तो जैसा कि पार्टी नेम हम लोग पावर लाइन कंप्यूटर, जैसे पावर लाइन कंप्यूटर से हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग पावर लाइन कंप्यूटर ले लेंगे। इंटर करेंगे, आगे बढ़िएगा। यहाँ पर देखिए परचेज लेजर पूछ रहा है, परचेज का लेजर। तो हम लोग परचेज कर रहे थे तो एक परचेज का लेजर ले लेंगे, अगर सेल कर रहे हैं तो सेल का लेजर लेंगे। वैसे यहाँ पर हम लोग परचेज कर रहे थे तो परचेज का एक लेजर ले लेते हैं। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, यानी क्या हम लोग परचेज कर रहे हैं। तो हम लोग HP27 प्रिंटर परचेज कर रहे थे, तो यहाँ से HP27 प्रिंटर ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है गोडाउन, यानी गोडाउन क्या था। तो गोडाउन हमारा ऑन साइट था, यहाँ से ऑन साइट ले लेते हैं। क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हम लोग चेक कर लेते हैं कितना है। तो देखिए यहाँ पर 5 नोस और रेट हमारा 850 रुपये है। तो यहाँ पर 5 नोस ले लेंगे और यहाँ पर रेट 850 रुपये। तो देखिए टोटल अमाउंट आ गया 4250। इंटर करके आगे बढ़िएगा। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, रेफरेंस नहीं खुला। जैसे कि यहाँ पर दे रहा है इनवॉइस नंबर PLC और क्रेडिट 30 डेज, तो ये चीज़ ओपन नहीं हुआ, नहीं हमसे पूछा गया। तो चलिए यहीं पर F12 कीजिएगा और यहाँ पर यू डिफ़ॉल्ट फॉर बिलो लोकेशन को नो कर देना है, यानी इस ऑप्शन को आपको नो कर देना है। इसको नो करके एक्सेप्ट कर दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। देखिए खुल गया। तो यहाँ पर हम लोग न्यू रेफरेंस ले लेंगे और यहाँ पर नेम पूछ रहा है। तो नेम में जैसे कि वहाँ पर देखिए यहाँ पर इनवॉइस नंबर में PLC 1 दिया हुआ है, तो PLC 1 ले लेंगे और क्रेडिट पीरियड 30 डेज, यानी 30 दिन के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग PLC 1 ले लेते हैं और यहाँ पर 30 दिन। यहाँ पर देखिए क्रेडिट दिया हुआ है, क्रेडिट कितने दिन के लिए उधार है, तो हमारा 30 दिन के लिए उधार है, तो यहाँ पर ले लेंगे क्रेडिट 30 दिन के लिए। इंटर करते हैं और एक्सेप्ट। ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है कि सोल्ड 4 नोस HP27 प्रिंटर कार्टेज, यानी जो हम लोग प्रिंटर परचेज किए थे यही चीज़ क्या कर रहा है कि सेल कर रहा है 4 नोस, यानी 5 नोस हम लोग खरीदे हुए हैं, 4 नोस सेल हो रहा है। और किससे हो रहा है, तो टू फर्स्ट कम सोल्यूशन से, यानी फर्स्ट कम सोल्यूशन एक पार्टी का नाम है यहाँ से, जिससे हम लोग सेल कर रहे हैं। तो एक लेजर हम लोग बना लेंगे फर्स्ट कम सोल्यूशन का, और एक सेल कर रहे हैं तो एक सेल का लेजर बना लेंगे। और HP प्रिंटर हमारा पहले से आइटम बना हुआ है, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग बनाए हुए हैं, तो ये इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो चलिए डायरेक्टली हम लोग चलते हैं अकाउंट इन्फो, लेजर, क्रिएट, और यहाँ पर पार्टी नेम बना लेते हैं फर्स्ट कम सोल्यूशन। फर्स्ट कम सोल्यूशन, इसका ग्रुप आपका हो जाएगा सैंड्री डेटर्स, क्योंकि सेल कर रहा है।
तो सेंड्री डेटर्स हम लोग डालेंगे। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रहेगा यहाँ पर, इसको यस कर लेंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़िएगा और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद सेल कर रहे हैं तो एक सेल का लेजर बना लेंगे, इंटर, और सेल का ग्रुप हमेशा सेल अकाउंट, यहाँ से ले लेंगे सेल अकाउंट। उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यू आर इफेक्टेड यस रहेगा। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट। उसके बाद चलते हैं काउंटिंग वाउचर के अंदर, और यहाँ पर हम लोग F8 ले लेंगे क्योंकि सेल कर रहे हैं, तो सेल वाउचर F8 इंटर करते हैं। पार्टी नेम, तो पार्टी नेम जैसा कि यहाँ पर आप लोग जानते हैं फर्स्ट कम सोल्यूशन से हम लोग सेल कर रहे थे, तो फर्स्ट कम सोल्यूशन इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए सेल लेजर पूछ रहा था, पहले वाले क्वेश्चन में परचेज लेजर पूछ रहा था, अब इसमें सेल लेजर पूछ रहा है क्योंकि हम लोग सेल का ट्रांजैक्शन बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग सेल लेजर ले लेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम की जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि HP 27 प्रिंटर कार्टेज, यही चीज़ है हमारा, तो ये पहले से बना हुआ है तो इसलिए हम लोग इसको छोड़ देंगे। और यहाँ पर HP 27 प्रिंटर कार्टेज आ गया। और यहाँ पर गोडाउन, तो क्वेश्चन में देख लेते हैं गोडाउन, तो देखिए गोडाउन इसके अंदर नहीं दिया हुआ है कि किस गोडाउन से हम लोग ख़रीद रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सॉरी सेल कर रहे हैं। तो जब किसी क्वेश्चन में गोडाउन ना रहे तो हम लोग मेन लोकेशन डालते हैं। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, ये पहले से डिफ़ॉल्ट बना हुआ रहता है, इसलिए इसको बनाने का ज़रूरत नहीं है, तो ले लेंगे मेन लोकेशन। उसके बाद क्वांटिटी है हमारा 4 नोस, और रेट आपका है 1150 रुपये, तो यहाँ पर 1150 इंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर रेफरेंस खुल गया, यहाँ पर ले लेंगे न्यू रेफरेंस क्योंकि नया ट्रांजैक्शन है, तो जितना भी परचेज और सेल का नया ट्रांजैक्शन होता है हम लोग न्यू रेफरेंस ही लेते हैं। यहाँ पर नेम पूछ रहा है फिर, तो यहाँ पर नेम में FC1 और क्रेडिट 7 डेज, तो हम लोग ले लेंगे यहाँ पर FC1 और यहाँ पर क्रेडिट 7 डेज, इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। ये हमारा एक सेल का भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। उसके बाद चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि यू पे पावर लाइन कंप्यूटर द फुल अमाउंट फॉर द देयर इनवॉइस नंबर PLC1, यानी यहाँ पर कह रहा है कि पावर लाइन कंप्यूटर को हम लोग पे कर रहे हैं फुल अमाउंट, देयर इनवॉइस नंबर PLC1, यानी PLC1 का जो ये हमारा क्वेश्चन था ये परचेज का, जो हमारा PLC1 इनवॉइस नंबर दिया हुआ है, ये जो हमारा उधार था 30 दिन के लिए, इसको यही पैसा हमारा क्या हो रहा है कि फुल अमाउंट पे किया जा रहा है यहाँ पर पावर लाइन कंप्यूटर को। तो ये हमारा पेमेंट का ट्रांजैक्शन है, और जैसा कि यहाँ पावर लाइन कंप्यूटर है तो पावर लाइन कंप्यूटर का लेजर बना हुआ है, इस क्वेश्चन में बनाए थे, तो डायरेक्टली हम लोग चलेंगे टैली पे, और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर में चलते हैं, और जैसा कि पेमेंट कर रहे हैं तो हम लोग F5 प्रेस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर पेमेंट जब कर रहे थे तो F5 किए, तो यहाँ पर देखिए ये पार्टिकुलर मोड में शो कर रहा है, तो इसको हम लोग को पहले DRCR मोड में कर लेना है, और DRCR मोड में करने के लिए हम लोग F12 प्रेस करेंगे। उसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर लिखा हुआ है यूज़ सिंगल एंट्री मोड पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा वाउचर, इसको नो कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर यूज क्रेडिट डेबिट इंसर्टेड टू बाई ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस कर लेना है, यस करके और एक्सेप्ट कर दीजिएगा। देखिए DRCR मोड में आ गया ये। तो हम लोग पेमेंट कर रहे थे तो F5 पेमेंट ले लिए हैं, और किसको पेमेंट कर रहे हैं पावर लाइन कंप्यूटर को, तो यहाँ से पावर लाइन कंप्यूटर का लेजर ले लेंगे। उसके बाद अमाउंट, तो देखिए यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है 4250। अगर यहाँ पर कन्फ्यूजन हो तो हम लोग पहले चेक भी कर सकते हैं कि कितना हमको इसको पे करना है। तो चेक करने के लिए हम लोग चले जाएंगे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और लेजर।
लेजर में पावर लाइन कंप्यूटर का चेक करना है, तो पावर लाइन कंप्यूटर को इंटर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर 4250 पेंडिंग अमाउंट यहाँ लिख रहा है ना, पेंडिंग अमाउंट 4250, तो 4250 हम लोग को पे करना है। तो चलते हैं बैक और अकाउंटिंग वाउचर F5 कर लेंगे। उसके बाद पावर लाइन कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट, तो यहाँ पर 4250 ले लेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ रेफरेंस पूछेगा, तो जो भी हम लोग पहले का अमाउंट पे करना रहता है, जो भी पहले का हमारा बिल रहता है उसको पे करना है, तो हम लोग अगेंस्ट रेफरेंस ही लेते हैं। यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ PLC 1 शो कर रहा है और 4250 का पेंडिंग बिल, तो यही हमारा PLC 1 का पेमेंट करना है। तो सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो देखिए ऑटोमेटिक ये सारा आ गया। उसके बाद इंटर करना है और यहाँ पर कैश ले लेना है, क्योंकि क्वेश्चन में बैंक का जिक्र नहीं है कि हम लोग किस चीज़ से पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ ये कह रहा है कि यू पे। तो जब बैंक ना दिया हो तो हम लोग कैश ही से पेमेंट करते हैं, यानी कैश लेकर ही पेमेंट करेंगे। यहाँ से कैश सेलेक्ट कर लेते हैं और इंटर एक्सेप्ट। ये हमारा पेमेंट का क्वेश्चन भी बन गया। उसके बाद एक यहाँ क्वेश्चन है, पेड 10,000 एडवांस टू विनलैब टेक्नोलॉजी, यानी यहाँ पर 10,000 रुपये एडवांस पे कर रहे हैं हम लोग 25/6/18 को, 25 तारीख 6ठा महीना 2018 को हम लोग पेड कर रहे हैं 10,000 एडवांस टू राम इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉरी विनलैब टेक्नोलॉजी को एडवांस पे कर रहे हैं विनलैब टेक्नोलॉजी को। तो उसके बाद द परचेज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स ऑन 28/6 को, यानी 25/6 को हम लोग पे कर रहे हैं और 28/6 को हम लोग को परचेज करना है फॉलोइंग गुड्स। देखिए परचेज ऑफ द फॉलोइंग गुड्स 28/6 को, तो 28/6 को गुड्स जो फॉलोइंग करना है, सॉरी परचेज करना है, वो यहाँ पर लिखा हुआ है CPU, वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस माउस। तो यहाँ परचेज करना है इस सब गुड्स को। लेकिन उससे पहले हम लोग को 25/6 को क्या करना है, एडवांस पेमेंट कर रहे हैं किसको, विनलैब टेक्नोलॉजी को। तो हम लोग एक पेमेंट में इसका एंट्री बनाएंगे और यहाँ पर लेजर हो जाएगा एक विनलैब टेक्नोलॉजी। तो चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और यहाँ पर विनलैब। तो देखिए यहाँ पर विनलैब टेक्नोलॉजी नहीं शो कर रहा है, तो यहीं पर Alt C डायरेक्ट कर लेंगे लेजर बनाने के लिए। विनलैब टेक्नोलॉजी ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका ग्रुप हम लोग जैसे कि परचेज कर रहा है, तो यहाँ पर सेंड्री क्रेडिटर्स हो जाएगा, ले लेंगे सेंड्री क्रेडिटर्स। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल यस रखेंगे। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर 10,000 रुपये अमाउंट पे कर रहा था एडवांस, तो 10,000 सिलेक्ट कर लेते हैं, इंटर। और यहाँ पर रेफरेंस खुला है, तो जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि यहाँ पर एडवांस पेमेंट हो रहा है, एडवांस, तो हम लोग यहाँ पर एडवांस सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कोई नंबर दे देते हैं एडवांस के लिए, जैसे कि ADV, एडवांस पैसा है तो इसलिए ADV नाम दे दिए। यहाँ पर क्रेडिट पूछ रहा है, तो एडवांस पैसा उधार नहीं होता है और वैसे उसमें लिखा भी नहीं है कि कितने दिन के लिए उधार है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं लिखेंगे और एडवांस पैसा उधार भी नहीं होता है, तो इसलिए इतना एडवांस लिखकर और इंटर करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर CR में हम लोग कैश ले लेंगे, क्योंकि इसमें भी बैंक का जिक्र नहीं है कि किस चीज़ से पेमेंट हो रहा है, तो पेड लिखा था तो पेड की जगह पे हम लोग कैश। उसके बाद इंटर एक्सेप्ट। उसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन हो गया हमारा पेमेंट का। उसके बाद यहाँ पर लिख रहा है द परचेज फॉलोइंग गुड्स, तो परचेज कर रहे हैं फॉलोइंग गुड्स, तो गुड्स के लिए यहाँ पर हम लोग ये सब है CPU, वायरलेस कीबोर्ड और वायरलेस माउस। तो यहाँ पर लेजर बना हुआ है हमारा विनलैब टेक्नोलॉजी का। अब हम लोग नेम ऑफ स्टॉक आइटम यानी आइटम बना लेंगे। तो आइटम बनाने के लिए हम लोग चलते हैं इन्वेंट्री इन्फो, स्टॉक आइटम, क्रिएट, और यहाँ पर हम लोग स्टॉक आइटम का नाम लिख लेंगे CPU, और CPU का ग्रुप उसमें दिया हुआ है कंपोनेंट, चाहे तो आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर शो कर रहा है कंपोनेंट, और यूनिट है आपका PCS, यहाँ पर PCS शो कर रहा है, तो यहाँ पर ले लेंगे हम लोग
अल्ट सी करके कंपोनेंट बना लेते हैं। कंपोनेंट्स, इंटर, इसमें प्राइमरी रहने देंगे और एक्सेप्ट। उसके बाद यूनिट में हमारा पीसीएस है, यहाँ पर जैसे कि एनओएस है तो इसमें हमारा पीसीएस है, तो यहाँ पर हम लोग अल्ट सी करके पीसीएस बना लेंगे और यहाँ पर फॉर्मल नेम में पीस लिख सकते हैं और एक्सेप्ट। उसके बाद इंटर, एक्सेप्ट। दूसरा हमारा क्वेश्चन आइटम है वायरलेस कीबोर्ड। वायरलेस कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड ग्रुप हमारा इसका हो जाएगा कंपोनेंट। तो यहाँ से हम लोग साइड से देखिए कंपोनेंट एक बार बनाए हुए हैं अभी पहले वाले में, तो यहाँ पर शो करेगा, सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर पीसीएस भी है, सिलेक्ट कर लेते हैं और एक्सेप्ट। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा आइटम है वायरलेस माउस। वायरलेस माउस ले लेंगे, उसके बाद यहाँ पर कंपोनेंट ले लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और यूनिट हमारा पीसीएस हो जाएगा, सिलेक्ट करके एक्सेप्ट कर लेंगे। बैक चलते हैं। उसके बाद ये तीनों आइटम बन गया। उसके बाद देखिए यहाँ लिख रहा है द गुड्स वेयर स्टोर इन वेयर हाउस गोडाउन। यहाँ पर गोडाउन का नाम दिया है कि वेयर हाउस से हमारा परचेज किया जा रहा है, तो वेयर हाउस गोडाउन बना लेंगे। तो गोडाउन बनाने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो गोडाउन क्रिएट और यहाँ पर गोडाउन का नाम दे देंगे वेयर हाउस। इंटर, यहाँ पर प्राइमरी रहने देंगे, एक्सेप्ट। उसके बाद हम लोग एंट्री करने चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर और F9 में पेमेंट कर रहे हैं तो F9 ले लेंगे। उसके बाद इंटर करेंगे और यहाँ पार्टी नेम पूछ रहा है, तो जैसा कि पार्टी नेम हमारा विनलैब टेक्नोलॉजी है, यहाँ से ले लेंगे विनलैब टेक्नोलॉजी। उसके बाद परचेज कर रहे हैं तो एक परचेज का लेजर यहाँ पर शो कर रहा है, अगर नहीं बना होगा तो बना लीजिएगा अल्ट सी करके। उसके बाद नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में हमारा CPU है पहले, तो यहाँ CPU ले लेते हैं। गोडाउन हमारा तो वेयर हाउस है, वेयर हाउस। उसके बाद क्वांटिटी पूछ रहा है, फिर रेट, तो यहाँ पर चले जाते हैं पीछे और यहाँ देखिए क्वांटिटी हमारा 10 पीस है और रेट 15,000 रुपये है, तो हम लोग यहाँ पर क्वांटिटी 10 पीस और रेट 15,000 रुपये इंटर कर लेंगे। देखिए टोटल अमाउंट आ गया। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इंटर एक बार और कीजिएगा और देखिए कर्सर यहाँ पर आया तो दूसरा आइटम डालना है, तो जैसे कि दूसरा आइटम यहाँ पर है वायरलेस कीबोर्ड और 10 पीस है और रेट 1250 रुपये है, तो यहाँ पर हम लोग वायरलेस कीबोर्ड ले लेते हैं। गोडाउन हमारा वेयर हाउस हो जाएगा और क्वांटिटी 10 पीस है और रेट 1250 रुपये है, सब इंटर कर लेंगे। फिर तीसरा आइटम है हमारा वायरलेस माउस। उसके बाद इसका गोडाउन हो जाएगा वेयर हाउस, सिलेक्ट कर लेंगे साइड से। उसके बाद क्वांटिटी, तो क्वांटिटी इसका 10 पीस है और रेट 1150 रुपये है, तो यहाँ पर 10 पीस और 1150 ले लेंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगा। इंटर करके आगे बढ़ेंगे। अब कोई आइटम नहीं है तो एक्सेप्ट करेंगे क्वेश्चन को, तो देखिए यहाँ पर खुल गया न्यू रेफरेंस। तो जैसा कि हमारा जितना भी परचेज और सेल का क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा या नया ट्रांजैक्शन होगा वो हमारा न्यू रेफरेंस के अंदर जाता है। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस नेम पूछ रहा है कि क्या नाम डालेंगे, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पर कोई इनवॉइस नंबर नहीं दिया हुआ है यहाँ पर, तो जब किसी में इनवॉइस नंबर ना दिया रहे किसी क्वेश्चन में तो हम लोग पार्टी का शॉर्ट नेम डालते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर विनलैब टेक्नोलॉजी है तो विनलैब टेक्नोलॉजी WLT डाल सकते हैं। उसके बाद क्रेडिट डेट, तो क्रेडिट डेट नहीं है इसमें कि कितने दिन के लिए उधार है, ये नहीं कहा गया है, तो छोड़ देंगे हम लोग। इंटर करके आगे बढ़ेंगे और एक्सेप्ट, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। अब अगर इसका रिपोर्ट भी चेक करना है आपको कि किसको कितना देना है, किससे कितना लेना है, तो हम लोग चेक कर सकते हैं। जैसे कि गेटवे ऑफ टैली पे हैं आप लोग, चले जाइएगा डिस्प्ले, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग,
उसके बाद देखिए यहाँ पर तीनों चीज़ से चेक किया जा सकता है, रिसीवेबल, पेबल और लेजर। यानी रिसीवेबल में हम लोग को किस किस से रिसीव करना है पैसा, उसके लिए है पेबल, किस किस को हमको पे करना है पैसा, और लेजर यानी एक एक लेजर बाई लेजर हम लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। पहले हम लोग रिसीवेबल में चल जाते हैं। रिसीवेबल में इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट कम सोल्यूशन और विनलैब टेक्नोलॉजी से हम लोग को रिसीव करना है। तो यहाँ पर अमाउंट शो कर रहा है, पेंडिंग अमाउंट 4600 रुपये और 10,000 रुपये। यानी विनलैब से हम लोग को 10,000 रुपये और 4600 रुपये फर्स्ट कम सोल्यूशन से रिसीव करना है। यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट शो भी कर रहा है। उसके बाद बैक करते हैं। उसके बाद पेबल का चेक करना है, तो हम लोग पेबल पे क्लिक कर लेंगे और देखिए यहाँ पर विनलैब टेक्नोलॉजी किस किस को हम लोग कितना पे करना है। तो देखिए यहाँ पर विनलैब टेक्नोलॉजी का हम लोग को 1,74,000 हम लोग को पे करना है। यहाँ पर पेंडिंग अमाउंट शो कर रहा है, तो ये हमारा पेबल का हो गया। उसके बाद लेजर वाइज शो करना है एक एक पार्टी का, तो लेजर में क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर सबका एक एक करके देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट कम सोल्यूशन का चेक करना है, तो फर्स्ट कम सोल्यूशन यहाँ पर शो कर रहा है कि 4600 रुपये हमको पेंडिंग है। उसके बाद यहाँ पर पावर लाइन कंप्यूटर का भी चेक कर लेते हैं, तो पावर लाइन कंप्यूटर का नहीं है, इसलिए नहीं है शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग परचेज किए थे पावर लाइन कंप्यूटर का ये सारा HP प्रिंटर, और यहाँ पर देखिए हम लोग उसी क्वेश्चन को यहाँ पर पे कर चुके हैं फुल अमाउंट। तो फुल अमाउंट हम लोग पे कर चुके हैं, इसलिए हमारा उसमें नहीं शो कर रहा है कि हमको पे करना है कि नहीं, क्योंकि इसका हमारा अमाउंट क्लियर हो चुका है। यहाँ पर PLC 1 का जो था हमारा ये सारा क्लियर हो चुका है, और ये हमारा यही क्वेश्चन था जिसका हम लोग यहाँ पर पेमेंट कर चुके हैं, तो इसलिए इसका नहीं शो कर रहा है। पावर लाइन कंप्यूटर का देखिए ब्लैंक है। चलिए बैक करते हैं। उसके बाद विनलैब टेक्नोलॉजी का इन सब का पैसा क्लियर नहीं हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है कि हाँ इतना इतना पैसा पेंडिंग है। तो इस तरह से हम लोग रिपोर्ट भी मिला सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।